सिद्ध भक्ति 6 का 8 काव्य पढ़ लिए, संक्षेप में उनका उच्चारण जल्दी जल्दी, और उसके उपरांत हम लोग आज का स्वाध्याय करते हैं। सिद्धानुद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान साधिता स्वभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्ध्यै तदनुपम गुण प्रग्रहा कृष्टितुष्टः सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः प्रगुण गुण गणोच्छादि दोषापहारात् योग्योपादान युक्त्या दृशद इह यथा हेम भावोपलब्धिः नाभावः सिद्धिरिष्टा न निज गुण हते तत्तपोभिर्न युक्ते तत्तपोभिर्न युक्ते रस्त्यात्मानादिबद्धः स्वकृतज फलभुक् तत्क्षयान् मोक्षभागी ज्ञाता द्रष्टा स्वदेह प्रमितिरूपसमा हार विस्तार धर्मा द्रव्योत्पत्तिव्ययात्मा स्वगुणयुत इतो नान्यथा साध्य सिद्धिः सत्वंतर्बाह्य हेतु प्रभव विमल सद दर्शन ज्ञानचर्या संपद्येति प्रघात शतदुरिततया व्यंजिता चिन्त्य सारैः कैवल्य ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महा वीर्य सम्यक्त्वलब्धिर् ज्योतिर्वातायनादि स्थिर परम गुणैः गद्भुतैर्भासमानः जानन् पश्यन् समस्तं सममनुपरतं सम्प्रतृप्यन् वितन्वन् धुन्वन् ध्वान्तं नितान्तं निचितमनुसभं प्रीणयन्नीशभावं कुर्वन् सर्वप्रजानामपरमविभवन् ज्योतिरात्मानमात्मा आत्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनयन् सत्स्वयं भूः प्रवृत्तः छिन्दन् शेषान् शेषान् निगलबलकलीन् तैरनन्तस्वभावैः सूक्ष्मत्वाग्र्यावगाः गुरुलघुकगुणैः शायिकैः शोभमानः अन्यैश्चान्यव्यपोह प्रवणविषयसम्प्राप्तिलब्धिप्रभावैः रूर्ध्वं व्रज्या स्वभावात् समयमुपगतो धाम्नि सन्तिष्ठतेऽग्र्ये अन्याकाराप्तिहेतुर्न च भवति परो येन तेनाल्पहीनः रागात्मोत्पात्तदेह प्रतिकृतिरुचिरा कार एवह्यमूर्तः शुत्तृष्णाश्वासकास ज्वरमरणजरा निष्ठयोगप्रमोह व्यापत्याद्युग्रदुःख प्रभवभवहतेः कोऽस्य सौख्यस्य माता आत्मोपादानसिद्धं स्वयमतिशयवद् वीतबाधं विशालं वृद्धिरासौ व्यपेतं विषयविरहितं निप्रतिद्वन्द्वभावम् अन्यद्रव्यानपेक्षं निरुपमममितं शाश्वतं सर्वकालम् उत्कृष्टानन्तसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम् नार्थः क्षुत्तिविनाशाद् विविधरसयुतैरन्नपानैरशुच्या नास्पृष्टिर्गन्धमाल्यैर्न हि मृदुशयनैर्ग्लानिनिद्राद्यभावात् आतङ्कार्तेरभावे तदुपशमनसद् भेषजानर्थतावद् दीपानर्थक्यवद्वा व्यपगततिमिरे दृश्यमाने समस्ते। यहाँ तक का स्वाध्याय हमने कल कर लिया था। अंतिम 2 काव्यों में हमने जाना था कि हे भगवान, आपका सुख कैसा है। वह अपने उपादान से सिद्ध हुआ है, आत्मोपादान सिद्धम, स्वयं अतिशय वाला है, वीत बाधम बाधा से रहित है, विशालम अत्यंत विशाल है, उसके उपरांत वृद्धि ह्रास व्यपेतम अर्थात हीन अथवा अधिकता से रहित है, विषय विरहितम विषयों से विहीन है, निहि प्रतिद्वंद्व भावम किसी प्रकार के प्रतिपक्षी से रहित है, कोई उसका विरोधी नहीं है। अन्य द्रव्य अनपेक्षम दूसरे द्रव्यों से अपेक्षा नहीं रखता है, वह सुख
अपने ही द्रव्य के माध्यम से उत्पन्न हो रहा है। निज द्रव्य माने आत्म द्रव्य से, जीव द्रव्य से उत्पन्न हो रहा है। निरुपमम उपमा से रहित है। अमितम अर्थात मित नहीं है, उसको कोई माप नहीं सकता है, अथाह है। शाश्वतम निरंतर रहने वाला है। सर्वकालम हमेशा रहने वाला है। उत्कृष्टानंत सारम और उत्कृष्ट और अनंत फल वाला है। ऐसा तस्य सिद्धस्य उन सिद्धों का सुख परम सुखम जातम, उनको जो है परम सुख हो जाता है, माने हो गया है। ऐसे वे सिद्ध भगवान हैं जिनको परम सुख की प्राप्ति हो गई है। अब उससे बड़ा कोई सुख हो ही नहीं सकता है। 8वें पदे में जाना था। अब जब भगवान को परम सुख हो गया है तो क्षुत त्रिट विनाशाद अर्थात भूख और प्यास के विनाश के कारण विविध रस रुतई अन्न पान ही अनेक प्रकार के रसीले अन्न पान इत्यादि से, भोजन पानी इत्यादि से न अर्थ है, कोई प्रयोजन नहीं रह गया। अशुच्या और अशुचि पदार्थ जो होते हैं, जो भी पुद्गल इत्यादि हैं, उनसे अस्पृष्टे है, स्पष्ट नहीं होने के कारण भगवान उनको छूते नहीं कभी भी। इस वजह से गंधमाल्य ही अर्थ न अर्थात गंधमाला इत्यादि से भी कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। ग्लानि निद्रादि भावात, ग्लानि निद्रादि अभावात अर्थात थकान नींद आदि का भी विनाश होने से मृदु शयनई ही अर्थात कोमल शैया से भी कोई प्रयोजन नहीं है। आतंकार्थे अभावे, रोग की पीड़ा जब उनको नहीं रह गई है ना, जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि किसी व्यक्ति को जब रोग की पीड़ा नहीं हो तो तत् उपशमन, उस रोग को नष्ट करने वाली सद्भेषज औषधि जो होती है, उत्तम औषधि, उसकी अनर्थता माने निरर्थकता हो जाती है, वह बेकार हो जाती है। उसी तरह भगवान के लिए ये सब चीजें बेकार है। और अंत में लिखा कि व्यपगत तिमिरे, जब अंधेरा नष्ट हो जाए, समस्ते दृश्यमाने, सब कुछ दिखने लग जाए, तो फिर दीप अनर्थक्यवद अर्थात जैसे दिया बेकार हो जाता है, ऐसे ही भगवान के समक्ष ये चीजें निरर्थक हैं। अस्तु, अब हम पढ़ते हैं पद्य क्रमांक 9। उच्चारण जो भी करना चाहते हैं, ज्योति जैन जी आप अनम्यूट कर लेंगे। हैंड रेस जिन्होंने किया हुआ है, अथवा अवनी जैन जी आप कर लें। नहीं, आप लोग ने हैंड रेस अनर्थक कर रखा है ना, जैसे दिया जलना बेकार। आपके प्रश्न जब संपन्न हो जाते हैं तो ये हाथ खड़े रखना बेकार है, इसको ना किया करें, यहाँ कंफ्यूजन होता है। अर्पिता जी आप कर लें। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। ठीक। तादृक् संपत् समेता, तादृक् संपत् समेता, विविध नय तपः, विविध नय तपः, संयम ज्ञान दृष्टि, संयम ज्ञान दृष्टि, चर्या सिद्धः समन्तात्, चर्या सिद्धा समन्तात्, प्रवितत यशसो, प्रवितत यशसो, विश्वदेवाधिदेवः, विश्वदेवादिदेवः, भूता भव्या भवन्तः, भूता भव्या भवन्तः, सकल जगति ये, सकल जगति ये, स्तूयमाना विशिष्टैः, स्तूनयामान् विशिष्टैः, नहीं, स्तूयमाना विशिष्टैः, स्तूयमाना विशिष्टैः, तान् सर्वान् नौम्यनन्तान्, तान् सर्वानोऽन्यनन्ता, निजिगमिषुरम्, निजिगमिषुररम्, तत्स्वरूपं त्रिसन्ध्यम्। त्वत्स्वरूपं संध्यम्। ठीक, बोलते हैं हम सभी। तादृक् संपत् समेता, विविध नय तपः, संयम ज्ञान दृष्टि, चर्या सिद्धः समन्तात्, प्रवितत यशसो, विश्वदेवाधिदेवः, भूता भव्या भवन्तः, सकल जगति ये, स्तूयमाना विशिष्टैः, तान् सर्वान् नौम्यनन्तान्, निजिगमिषुररं, तत्स्वरूपं त्रिसन्ध्यम्। कह रहे हैं तादृक् संपत् समेताः,
विविध नय तपः संयम ज्ञान दृष्टि चर्या सिद्धाः समन्तात् प्रवितत यशसः। यहाँ पर विसर्ग संधि हो गई थी इसलिए ओ हो गया था, अन्यथा यशसः विश्व देवाधिदेवाः भूताः भव्याः भवन्तः सकल जगति ये स्तूयमानाः विशिष्टैः। जो आधा स है ये आगे त आने की वजह से यहाँ पर ष्टुत्व संधि बोलते हैं, विसर्ग संधि में एक भेद होता है, बाकी विशिष्टैः ऐसा बनेगा। तान सर्वान नौमी अनंतान निजगमिषुः अरम तत्स्वरूपम त्रिसंध्यम। क्या मतलब, प्रत्येक शब्द का देखें। ताद्रिक संपत समेताः, इस प्रकार की संपत्ति वाले। ताद्रिक माने वैसी, वैसी कैसी, जैसी पिछले काव्य में बताई है ना, 8वें पद्य तक जो बताई है ना, अपने ही आत्मोत्त सुख वाले और जो जो वर्णन किया, ऐसी संपत्ति से सहित। और विविध नय तपः, विविध माने अनेक प्रकार के नयों से, तपः माने तपों से, संयम से, ज्ञान से, दृष्टि से, चर्या से जो सिद्ध हो गए हैं, है ना। हम लोग जो पढ़ते हैं ना कि नाण सिद्धाणम, तपो सिद्धाणम, है ना, संयम सिद्धाणम, ऐसे तो यह दंसन सिद्धाणम इत्यादि वही बातें आ रही कि जो अनेक प्रकार के नयों से सिद्ध है, तपों से सिद्ध है, संयम से सिद्ध है, ज्ञान सिद्ध है, दृष्टि यानी दर्शन सिद्ध है, और चर्या से सिद्ध हैं। और कैसे हैं, समन्तात चारों तरफ, समन्तात माने सब तरफ, प्रवितत यशसः जिनका यश, प्रवितत माने फैला हुआ है, विस्तार को प्राप्त हो रहा है, तो जिनका यश चारों तरफ फैल रहा है, सभी दिशाओं में फैल रहा है। विश्व देवाधिदेवा, और जो संपूर्ण देवों के भी अधिदेव हैं, अर्थात नायक हैं, है ना, सभी देवों में सबसे बड़े देव हैं। और कैसे हैं वे, भूताः जो हो चुके हैं, अनंतानंद सिद्ध हो चुके हैं, तो भूतकाल में जितने हो चुके हैं। भव्याः जो भविष्य काल में होवेंगे, वो भव्य। और भवन्तः जो वर्तमान में हो रहे हैं। ऐसे सकल जगती, और संपूर्ण संसार में, ये माने जो विशिष्टैः स्तूयमानाः सभी विशेष भव्यों के द्वारा, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष होते हैं उन सब के द्वारा स्तूयमानाः स्तुति को प्राप्त किए हैं, है ना, सब लोग उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे तान उन, सर्वान यानी सभी, सभी क्यों, क्योंकि भूतकाल के, भविष्यकाल के, वर्तमान काल के, उन सभी अनंतान अनंत सिद्ध भगवंतों को नौमी नमस्कार करता हूं। कैसे नमस्कार करता हूं या क्यों करता हूं, तो कहा कि तत्स्वरूपम उनके स्वरूप को, अरम शीघ्र ही, बड़े जल्दी से, निजगमिषुः प्राप्त करने की इच्छा वाला मैं, क्योंकि मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूं, इसलिए त्रिसंध्यम तीनों संध्याओं में उनको नमस्कार करता हूं। त्रिसंध्या वंदन कहा जाता है और त्रिसंध्या वंदन किया जाता है भगवान, आचार्य भगवान इत्यादि के द्वारा। जो भी व्रती होते हैं वे सब करते ही हैं, तो हमें भी करना चाहिए। और हमारे यहाँ भी देखा जाए यदि, तो त्रिसंध्या में से 2 संध्या तो प्राय होती है, एक तो प्रातःकालीन अभिषेक पूजा और सायंकालीन आरती जो हम मंदिरों में करते ही हैं, बाकी दोपहर में भी एक कही गई है, तो उन 3 संध्याओं में तो करना ही चाहिए। अस्तु, तो ये इसका अर्थ हुआ। पुनः एक बार बता रहा हूं आपको। तादिक संपत समेता, उस प्रकार की माने जितनी वर्णन की गई 8 काव्यों में, ऐसी संपत्ति से सहित, अनेक प्रकार के नए तप, संयम, ज्ञान और दृष्टि तथा चार्या, चर्या माने चारित्र से जो सिद्ध हैं। समन्ता चारों तरफ, प्रवितत यशसः फैला हुआ है यश जिनका। ऐसे विश्वदेवादिदेवा, समस्त देवों के भी जो अधिदेव हैं, नायक हैं, ऐसे। और ये माने जो विशिष्ट ही स्तूयमानाः, अर्थात सभी महापुरुषों या विशेष पुरुषों के द्वारा स्तुति को प्राप्त होते हैं, ऐसे। भूताः भविष्य भव्याः और भवन्तः भूतकालीन, भविष्यकालीन और वर्तमान काल में जितने भी हो रहे हैं, ऐसे उन, तान सर्वान उन सभी, अनंतान अनंत सिद्ध परमेष्टियों को, तत्स्वरूपम उनके ही स्वरूप को, निजगमिषुः पाने की इच्छा वाला मैं, अर्थात आचार्य पूज्यपाद स्वामी और हम सभी भक्तगण जो पढ़ रहे हैं वे सभी,
शीघ्र ही उस स्वरूप को पाने के लिए त्रिसंध्यम नौमी, तीनों संध्याओं में नमस्कार करता हूं, वंदना करता हूं। ठीक है, भावार्थ यही हो गया इसका कि जो भगवान अनेक गुणों से संपन्न हैं, उन सभी और विशेष प्रकार के सिद्ध हैं, अलग अलग उनके नाम कहे गए हैं, उन सभी सिद्धों को मैं उनकी ही जैसी स्थिति पाने के लिए तीनों कालों में प्रणाम करता हूँ, त्रिकाल वंदना करता हूँ। ठीक, अगला काव्य, इस भक्ति का ये अंतिम काव्य है, पद्य क्रमांक 10, और ये छंद जो है आर्या छंद है। इसको पढ़ने के लिए इलिया जी आप अनम्यूट कर लें। जय जिनेंद्र जी। कृत्वा कायोत्सर्गम् कृत्वा कायोत्सर्गम् चतुरष्टदोषविरहितं सुपरिशुद्धम् चतुरष्टदोषविरहितं सुपरिशुद्धम् अतिभक्तिसंप्रयुक्तो अतिभक्तिसंप्रयुक्तो यो वन्दते स लघु लभते परं सुखम्। यो वन्दते स लघु लभते परं सुखम्। ठीक, बोलते हैं। कृत्वा कायोत्सर्गम् चतुरष्टदोषविरहितं सुपरिशुद्धम् अतिभक्तिसंप्रयुक्तो यो वन्दते स लघु लभते परम सुखम्। कृत्वा करके, या संधि विच्छेद यदि देखें, इसमें संधि विच्छेद कोई ज्यादा नहीं है, प्राय सभी शब्द अलग अलग ही हैं। संप्रयुक्त ये यहाँ पर एक हो जाएगा, और यह बाकी प्राय वही है। अर्थ, कायोत्सर्गम कृत्वा, कायोत्सर्ग को करके, पहले पंक्ति से बता रहा हूं मैं, कृत्वा माने करके, कायोत्सर्गम यानी कायोत्सर्ग को। कैसे कायोत्सर्ग को? चतुः अष्ट दोष विरहितम, चतुः माने 4 और अष्ट माने 8, तो यहाँ 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 32 प्रकार के दोष विरहितम, दोषों से रहित है जो, ऐसे उनको, और कैसे हैं? सुपरिशुद्धम, अत्यंत विशुद्ध। ये कायस्वर की विशेषताएं बताई। 32 प्रकार के दोष होते हैं कायस्वर के, तो उन 32 प्रकार के दोषों से रहित और अत्यंत विशुद्ध उस कायोत्सर्ग को करके अति भक्ति संप्रयुक्त है, बड़े ही भक्ति भाव से, संप्रयुक्त माने प्रेरित, अंदर में भक्ति भाव उमड़ रहा हो जिसके, ऐसा यह माने जो व्यक्ति वंदते, वंदना करता है। किसकी वंदना करेगा? अनंतानंद सिद्ध भगवानों की वंदना करता है, भक्ति करता है। सह, वह व्यक्ति, लघु माने शीघ्र ही, जल्दी से, परम सुखम लभते, उस परम सुख को पा लेता है जिसको उन्होंने पाया है। ठीक है, तो ये इसका अन्वयार्थ हुआ। संक्षेप में पुनः है, यह माने जो व्यक्ति अति भक्ति संप्रयुक्त है, अत्यंत भक्ति भाव से प्रेरित होता हुआ, चतुष्ट दोष विरहितम, 32 दोषों से रहित, सुपरिशुद्धम और अत्यंत विशुद्ध, कायोत्सर्गम कृत्वा, कायोत्सर्ग को करके भगवान की वंदते माने वंदना करता है। सह, वह व्यक्ति, शीघ्र ही, परम सुखम लभते, परम सुख को पा लेता है। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ, भावार्थ हुआ। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने अंत में इस सिद्ध भक्ति का फल बताया कि जो व्यक्ति भाव पूर्वक, और सबसे बड़ी बात बताई कायोत्सर्ग पूर्वक। आप सभी ने देखा होगा संघ में जब भी कायोत्सर्ग की भक्ति की जाती है तीनों कालों में, तो भक्ति के समय में क्या होता है? सर्वप्रथम आसन शुद्धि की जाती है। आसन कौन सा लेते हैं? गवासन, है ना। गवासन में बैठ करके और सर्वप्रथम कायोत्सर्ग किया जाता है, वो भी संकल्प पूर्वक, इच्छा में, है ना। सर्वप्रथम अथ पूर्वान्ने अथवा अथ मध्यान्हे अथवा अपराह्ने, जो भी काल होता है उसके अनुसार नियम लेकर के कि मैं भक्ति भाव पूर्वक जो है सिद्ध भक्ति का कायोत्सर्ग करता हूँ। सर्वप्रथम कायोत्सर्ग करना पड़ता है, ये भक्ति की प्रक्रिया है। तो उसमें आचार्य महाराज ने बता भी दिया हमको कि पहले कायोत्सर्ग किया जाता है और फिर भक्ति की जाती है, और अंत में उस कायोत्सर्ग में यदि कोई दोष लगा हो तो उसकी शुद्धि के लिए हम अंचलिका पढ़ते हैं। आइए उस अंचलिका को पढ़ें एक बार, यहाँ जो दी हुई है। उच्चारण आप मेरे साथ में ही करिए, इसका उच्चारण नहीं करवा रहे हैं क्योंकि काव्य रूप में नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सभी सुनेंगे। इच्छामि भन्ते सिद्ध भक्ति काउ सगो कौ तत्सालोच्यं सम्मणान सम्मदंसण सम्मचरित जुत्ताणम
अट्ठविहकम विपमुक्काणम अट्ठगुण संपर्णाणम उड्ढलोयमत्थयम्मी पैठ्ठियाणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित्र सिद्धाणम अतीतानागत वर्तमान कालत्रय सिद्धाणम सौ सिद्धाणम नित्यकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुगैगमनम समाहि मरणम जीर्ण गुण संपत्ति हो मध्यम। क्या कह रहे हैं? इच्छामी भन्ते, भन्ते हे भगवान, इच्छामी, ये इच्छाकार जो है ना, भगवान को नमस्कार का ही प्रयोग है। एक प्रकार से मैं आपकी ही संपत्ति की इच्छा करता हूं, ऐसी भावना यहाँ पर है कि मैं जो है आपको नमस्कार करता हूं, है ना। इच्छाकार शब्द का प्रयोग आया है आगम में, उसका मतलब नमस्कार के रूप में ही पहले इच्छाकार शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये प्राचीन प्रयोग है और इच्छामी माने नमस्कार करता हूं। इच्छामी भन्ते, हे भगवान आपको नमस्कार करता हूं या आपके स्वरूप को चाहता हूं। सिद्ध भक्ति का उत्सर्गो कहो, मैंने सिद्ध भक्ति का कायोत्सर्ग किया। तस्य आलोचेयम, उसकी आलोचना करने के लिए सम्मणाण सम्यक ज्ञान, सम्मदंसन सम्यक दर्शन, सम्मचरित सम्यक चारित्र से, जुत्ताणम यानी युक्त, इन तीनों से युक्त, अट्ठविहकम विपमुक्काणम, अष्टविध 8 प्रकार के कम यानी कर्मों से, विप्रमुक्काणम विप्रमुक्त हो गए हैं, अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं जो, 8 गुण संपन्नाणम और 8 गुणों से सहित हैं, संपन्न हैं जो, उड्डलोय मथयम्मी, उड्डलोय माने ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक के, मथयम्मी माथे में माने उसके लोक के अग्रभाग में, पैठ्ठियाणम प्रतिष्ठित हैं माने वहां पर जाके विराजमान हो गए हैं। तव सिद्धाणम जो तप सिद्ध हैं, नय सिद्धाणम नय सिद्ध हैं, संयम सिद्धाणम संयम सिद्ध हैं, चरित्र सिद्धाणम चरित्र सिद्ध हैं, अतीत भूतकाल के, अनागत माने अनागत जो आया नहीं है माने भविष्य काल के, और वर्तमान यानी वर्तमान, इन कालत्रय सिद्धाणम तीनों कालों के जो सिद्ध होंगे, ऐसे सौ सिद्धाणम सभी सिद्धों को, नित्य कालम नित्य काल माने हमेशा, अंचेमी इसमें एक शब्द और आता है वैसे, सया नित्य कालम हमेशा, नित्य काल माने तीनों कालों में सर्वदा, अंचेमी अर्चना करता हूँ, पूजेमी पूजा करता हूँ, वंदामी वंदना करता हूँ, नमस्सामी नमस्कार करता हूँ, और हे स्वामी दुख खो दुख का क्षय, कम्मक खो कर्मों का क्षय, बोही लाहो बोधि का लाभ माने रत्नत्रय का लाभ, सुगई गमनम सुगति में गमन, समाहि मरणम समाधि पूर्वक मरण, और जीर्ण गुण संपत्ति जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति, मध्यम हो मेरे भी होवे, ऐसी भावना बाता हूं। ठीक है, इस तरह से ये सिद्ध भक्ति का हमने स्वाध्याय किया, और अब यदि इसमें कोई जिज्ञासाएं आपकी होंगी तो उनको हम जानते हैं।